नमस्ते दोस्तों, चलिए आज एक नई कहानी सुनते हैं। कहानी का नाम है अधूरी मुस्कान। रात के ठीक 2 बजे थे। घर में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। दीवार घड़ी की टिक टिक उस सन्नाटे को और भी बना रही थी। सीमा की आंखों में नींद नहीं थी। पिछले कुछ महीनों से उसकी 12 साल की बेटी आर्या का व्यवहार उसे बेचैन कर रहा था। आर्या पहले बहुत चंचल और हंसमुख रहती थी, लेकिन अब वह अक्सर चुप रहती, खाली दीवारों को घूरती और आधी रात को उठकर स्टोर रूम की ओर चली जाती। जब भी सीमा पूछती, वह मुस्कुरा देती, एक अजीब ठंडी मुस्कान। उस रात सीमा ने सोने का नाटक किया। जैसे ही घड़ी में 2 बजे दरवाज़ा धीरे से खुला, आर्या चुपचाप बाहर निकली। सीमा उसके पीछे पीछे गई। स्टोर रूम की लाइट बंद थी, फिर भी अंदर हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। दीवार पर दादी की तस्वीर टंगी थी, वही दादी जिनकी 5 साल पहले सीढ़ियों से गिरकर मौत हो गई थी। आर्या तस्वीर के सामने खड़ी थी और धीमी आवाज़ में कह रही थी, अभी नहीं, माँ को अभी मत बताना। सीमा का दिल जोर से धड़कने लगा। अगले दिन जब आर्या स्कूल गई, सीमा ने तस्वीर हटाई। पीछे एक छोटा सा लकड़ी का दरवाज़ा था। उसने उसे खोला। अंदर एक पुरानी डायरी और एक टेप रिकॉर्डर रखा था। टेप रिकॉर्डर अपने आप चल पड़ा। दादी की आवाज़ गूंजी, मेरी मौत दुर्घटना नहीं थी, घर में कोई अपना ही गुनहगार है। सीमा के हाथ कांपने लगे। क्या सचमुच उस रात कुछ और हुआ था? तभी पीछे से आवाज़ आई, माँ। सीमा पलटी। आर्य दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। दादी ने सब बताया है, आर्या ने कहा। क्या? सीमा की आवाज़ सूख गई। कि उस रात आपने उन्हें धक्का दिया था। सीमा रो पड़ी। मैंने जानबूझकर नहीं किया, बहस हो रही थी, मेरा हाथ छूट गया। अचानक टेप रिकॉर्डर तेज हो गया। सच छुपता नहीं, दादी की आवाज़ गूंजी। उसी रात स्टोर रूम में एक पुराना आईना दिखाई दिया, जो पहले वहाँ नहीं था। आईने पर लिखा था, सच देखने की हिम्मत है? आर्या ने आईने को पूछा। उनके 5 साल पुरानी रात का दृश्य उभर आया। सीमा और दादी के बीच बहस हो रही थी। तभी पीछे से एक तीसरा साया आया और दादी को धक्का दिया। वह साया धीरे धीरे साफ हुआ। वह राजीव था, सीमा का पति। सीमा स्तब्ध रह गई। राजीव ने ही दादी को धक्का दिया था और 5 साल से सीमा को दोषी ठहराता रहा। जब राजीव उस रात घर लौटा, आईना अपने आप चमक उठा। टूटे हुए कांच में वही दृश्य बार बार दिख रहा था। अचानक अलमारी गिर पड़ी और राजीव की मौत हो गई। सबने इसे दुर्घटना माना, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राजीव की मौत के बाद आर्या बदलने लगी। वह आईने के सामने खड़ी होकर फुसफुसाती, पहला मोहरा खत्म। एक दिन सीमा को पुराने कागजों में गोद लेने का प्रमाण पत्र मिला। आर्या उनकी जैविक बेटी नहीं थी, उसे साल गोद लिया गया था जिस साल दादी की मौत हुई थी। सीमा का दिल डूब गया। उस रात उसने आर्या से पूछा, तुम कौन हो? आर्या मुस्कुराई, मैं वही हूँ जिसे आप इस घर में लाई। आईने पर शब्द उभरे, तीसरा, सीमा। अचानक सीमा को लगा जैसे जमीन खिसक रही है। उसने खुद को आईने के अंदर देखा और बाहर खड़ी आर्या मुस्कुरा रही थी। अगली सुबह सीमा गायब थी। लोगों ने बहुत खोजा, पर वह कहीं नहीं मिली। घर में सिर्फ आर्या रह गई। लेकिन कहानी का असली सच अभी बाकी था। एक रात आईने में एक काला साया दिखाई दिया। वह बोला, मैं घर चुनता हूँ जहाँ लालच और पाप हो। आर्या कांप उठी, तो मैं? तुम सिर्फ दरवाज़ा थी। आर्या को याद आया, बचपन से कोई आवाज़ उसे फुसफुसाकर कहती, गलत को हटाओ। वह दादी की आवाज़ नहीं थी, वह उसी शक्ति की थी। कुछ ही दिनों बाद आर्या भी गायब हो गई। घर खाली था। दरवाजे पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, घर बदल गया। दूर किसी शहर में एक नया परिवार अनाथालय पहुंचा। सफ़ेद साड़ी पहने एक महिला मुस्कुरा रही थी, इस बच्ची को ले जाइए, यह आपकी किस्मत बदल देगी। बच्ची ने सिर उठाया। उसकी आंखों में हल्की नीली चमक थी और कहीं किसी पुराने आईने में एक धुंधली मुस्कान फिर से उभर आई। क्योंकि कुछ शक्तियाँ कभी खत्म नहीं होती, वे सिर्फ नए घर को चुनती हैं।